बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के भव्य जीत पर कैमूर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और गुलाल लगाकर काफी उत्साह के साथ जीत का जश्न मनाया है। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के लगे नारेबाजी। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 4 मई ममता दीदी गई की भी नारेबाजी किया है। इस दौरान भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे एवं उपाध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि हम लोग इसलिए जश्न मना रहे हैं कि जिस तरह बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके साथ ही असम और पुडुचेरी में भी भाजपा की हैट्रिक जीत हुई है। इसी को लेकर हम भाजपा के कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं। सबसे खास बात बंगाल में जीत की है, क्योंकि जिस तरह वहां गुंडा राज चल रहा था, सनातनियों और राष्ट्रवादियों पर अत्याचार किया जा रहा था, वैसे विरोधी ताकतों के साथ लड़कर भाजपा ने विजय पाया है। इसलिए हम लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह बंगाल में बांग्लादेशियों को बसाया गया, घुसपैठियों को बसाया गया और सनातनियों पर अत्याचार किया जा रहा है, वैसे गुंडा राज में भाजपा का ऐतिहासिक जीत होना जश्न मनाने का ही काम है। इसलिए भाजपा के सभी कार्यकर्ता भभुआ शहर के एकता चौक पर पटाखा फोड़कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एवं अबीर गुलाल लगाकर जीत का जश्न मनाया है। बंगाल में यह भाजपा की जीत नहीं है, यह वहां की जनता की जीत है, नरेंद्र मोदी की जीत है, अमित शाह की जीत है और नितिन नवीन की जीत है। आगे उन्होंने कहा, भाजपा शुरू से ही सनातनियों का है, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए लड़ता रहा है। हमारी विजय रथ अब चल पड़ी है। अभी तो बंगाल में जीत हुआ है, अब दक्षिण में भी जीत हासिल करेंगे। बंगाल की चुनाव और बंगाल का विजय, असम का विजय, पांडिचेरी का विजय, इसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए और बंगाल की विजय हम लोगों को इतनी हर्षोल्लासित कर दी है। तो वहाँ जिस तरह से अराजकता फैली हुई थी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो वहाँ लड़ाई लड़ी गई, वह विजय ऐतिहासिक विजय है। इसको लेकर के यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता बहुत ही खुश हैं। इसको लेकर के सारे लोगों में मिठाइयाँ बांटी गई, बम पटाखे छोड़े गए और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। पहली बार भाजपा की वहाँ जन्म हुई है बंगाल में, और क्या लग रहा है, लोग वहाँ प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि भाजपा ने पूरा इसमें साजिश के तहत पहली बार विजय हुई है। वहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती, वहाँ से उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, एक भारत के लिए, एक झंडा के लिए, एक संविधान के लिए, एक विधान के लिए। आज उनके उस सिद्धांत का विजय। तृणमूल के वरिष्ठ कांग्रेसी कह रहे हैं कि भाजपा साजिश रची हुई है। देखिए, ये क्या है कि जो हारता है यही बोलता है, इसके अलावा क्या बोलेंगे। मीडिया चैनलों पर बैठ करके कुछ नमूने इसी तरह की बात बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। इससे पहले क्या हो रहा था भाजपा में, बोलने में बात शर्म नहीं आ रही है क्या उन लोगों को? इससे पहले क्या हो रहा था बंगाल में, ये उन लोगों की आंख पर पट्टी बंधी हुई थी क्या? आज वहाँ की जनता ने जो मैंडेट दिया है भाजपा को, ये क्या वहाँ की मूर्ख जनता है क्या? सजग प्रहरी है वहाँ की जनता। वहाँ की जनता सजग हो चुकी है और जनता उन लोगों को कभी नहीं आने देगी। भाजपा वहाँ जीती हुई है, किसको श्रेय दे रही है? पार्टी कार्यकर्ताओं किसको श्रेय दे रही है? कार्यकर्ता हमारे वहाँ की जीते, वहाँ की जनता जीती है। हम वहाँ के कार्यकर्ताओं को देंगे श्रेय। नेतृत्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी हमारे गृह मंत्री अमित भाई का, यशस्वी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का रहा। लेकिन वहाँ की जनता, भाजपा सरकार आई हुई है, क्या कुछ अलग करेगी बंगाल में? अलग करेगी भाजपा। देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, असम में देख लीजिए, यहाँ भी देखिए। हम लोग समावेशी लोग, समावेशी सरकार है। वहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, वहाँ सबके लिए विकास होगा। हम तो चले ही हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के। ये सबके विश्वास की जीत है। कहेंगे कि भाजपा से सीखो यार, भाजपा से सीख करके आगे बढ़ो। सीखना पड़ेगा हम लोगों से। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं, देश के लिए मरते हैं, भारत माता के लिए मरते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। इसलिए हम लोगों से सीखना चाहिए उन लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाल एक चुनौती थी और बंगाल की जनता आज तक मताधिकार के प्रयोग से वंचित रहती थी। ये व्यवस्था जो है कम्युनिस्ट के जमाने से था और ममता के राज में भी यही हुआ कि वहाँ के मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। इनको लोग
भगा देते थे बूथ से और बूथ को छाप दिया जाता था। अब जब हम भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ गए, वहाँ अपने संगठन को खड़ा किए, वहाँ पूरे देश के माहौल को देख करके वहाँ के जनता में जागरूकता आई और वो लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किए। तृणमूल कांग्रेस कह रही है भाजपा साजिश के तहत चुनाव जीती है। नहीं, ये गलत आरोप है। साजिश किस बात का है? साजिश किस बात का है? कर्मचारी वोट कराए, कर्मचारी काउंटिंग किए, वहाँ जो मताधिकार का प्रयोग नहीं करते तो केंद्रीय बल वहाँ गया, वहाँ की पुलिस सरकार के पक्ष में काम करती थी। ये सच्चाई है। आज देखिए, आज सारे जनता वहाँ की खुश है, महिलाएं खुश हैं, सारे लोग खुश हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब विकास का काम होगा। बॉर्डर देखिए, आज हमारा बॉर्डर जो था बांग्लादेश, एक कदम रखिए बांग्लादेश में, एक कदम रखिए भारत देश में, वहाँ हमारा बाढ़ नहीं लगा है, कोई तार नहीं लगा है, कोई बाउंड्री नहीं है। केंद्र सरकार पैसा वहाँ भेजी थी, लेकिन ममता दीदी ने वहाँ जमीन उपलब्ध नहीं कराया। वहाँ के बॉर्डर एरिया के लोग तो और दुखी थे। क्राइम करता था भारत में और चला जाता था बांग्लादेश में। ये सब बहुत इशू है। वहाँ की महिलाओं के साथ जो व्यवहार होता था वो त्रस्त है। वहाँ बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, क्योंकि वहाँ हमारे कई देश के बॉर्डर लगते हैं। करीब 46 बेरोजगारी सिस्टम है, वहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है। क्या भाजपा बेरोजगारी को दूर कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ आई और वहाँ इतना काम होगा, इतना काम होगा। पहले तो बांग्लादेश का बॉर्डर जो है, म्यांमार का बॉर्डर जो है, भूटान का जो बॉर्डर है, इसको हमारी सरकार पहले घेराबंदी करेगी, सुरक्षित करेगी अपने एरिया को। क्या नाम है आपका? चंद्रभान सिंह पटेल, भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।